नमस्कार। लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी इस आमुख पटल पर आपके बीच 4 नवंबर को आने वाली देव उठनी एकादशी को लेकर, उस दिन भगवान का पूजन कैसे करना है, तुलसी विवाह आदि कैसे करना है, व्रत का क्या महत्व है, इन सभी विषयों को लेकर इस आमुख पटल पर आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास किया हूँ। मेरे सुधीजन, 4 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे हम लौकिक भाषा में देवउठन या देव उठनी एकादशी बोलते हैं, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको देवशयनी एकादशी बोला जाता है। और उस समय भगवान नारायण, भगवान केशव निद्रा में चले जाते हैं, सुषुप्तावस्था में हो जाते हैं, शयन कर लेते हैं, इसीलिए उसे देवशयनी एकादशी की संज्ञा दी गई है। और उसके ठीक 4 महीने बाद, आषाढ़ के बाद श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, और जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो भगवान उस चिर निद्रा से जागृत हो जाते हैं और तब से मांगलिक कार्य आदि, शुभ कार्य आदि प्रारंभ होने लगते हैं हमारे हिंदू पद्धति में। इसीलिए भगवान के उठने की जो एकादशी है उसे देव उठनी एकादशी, देवउठन एकादशी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पुराणों में उसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, हरिबोधिनी एकादशी, बहुत सारी संज्ञाओं से पाप विमोचनी, पाप नाशनी एकादशी भी कहा जाता है। और हम जानते हैं कि और एकादशी से ज्यादा इस एकादशी का महत्व है, क्योंकि भगवान चिर निद्रा से जागृत होते हैं और जागकर भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत के दिन अन्न आदि नहीं खाना चाहिए, हमें व्रत रहना चाहिए। न भोक्तव्यम अन्नम हरिवासरे, ऐसा लिखा गया है। इस एकादशी को हरिवासर कहा जाता है, भगवान का दिन कहा जाता है। तो जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो 4 नवंबर को है और उस दिन सभी को व्रत रहना है। रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। और इसके साथ साथ शास्त्रों में यह बात बताई गई है कि यदि आप कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो प्रबोधिनी एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, उस दिन यदि आप स्वाध्याय करें या हमारे जो वेद पुराण आदि के वाचक हैं उनको नमस्कार करें, उनका नित्य पूजन कार्तिक मास में करें, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और इसी 4 नवंबर को एकादशी के दिन ही भगवान के निद्रा से जागृत होने के बाद उनका वरण माँ तुलसी के साथ कराया जाता है। यह एक तरह का हिंदुओं में उत्सव है जिसे तुलसी विवाह की संज्ञा दी गई है। भगवान ने माँ तुलसी का वरण शालिग्राम रूप में किया हुआ है। तो अब इस एकादशी के महात्म्य के बाद तुलसी विवाह कैसे करना है इसकी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि हिंदू के हर घरों में तुलसी जरूर होनी चाहिए। तो जो गमले में या जैसे भी आप तुलसी माता को लगाए हुए हैं उनके ऊपर ईख मंगाइए और ईख का मंडप बनाइए। ईख का मंडप बनाने के बाद माता तुलसी के सामने सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को आप वहाँ रखिए, उनका जो है पूजन आदि करिए। साथ ही साथ माँ तुलसी के लिए श्रृंगार आदि का सामान, जो कुछ भी आपके पास हो, साड़ी हो, यह ध्यान रखें कि यदि पीले रंग का साड़ी हो, पीले रंग का भगवान नारायण को चढ़ाने के लिए वस्त्र आदि हो, तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। तो माता के लिए आप चुंदरी, माता के लिए पीत वस्त्र की साड़ी, श्रृंगार का सामान आदि खरीदें। और साथ ही साथ भगवान नारायण के लिए भी आप उनके लिए धोती, उत्तरीय वस्त्र आदि जो है भगवान को भी अर्पित करें और विधि पूर्वक श्रृंगार करके माँ तुलसी का वरण भगवान के साथ, क्योंकि शालिग्राम स्वरूप में ही भगवान ने माँ तुलसी का वरण किया है। तो इस प्रकार आप माँ तुलसी के विवाह का उत्सव मनाएं। सामने नारायण को रखते हुए शालिग्राम भगवान पे अक्षत नहीं चढ़ाई जाती, यह ध्यान रखना होगा। तो आप उनके ऊपर तिल आदि चढ़ाएं और इसके बाद उनका विधि पूर्वक श्रृंगार आदि करके पूजन करें। तो इस प्रकार तुलसी विवाह करके उत्सव मनाएं। ब्राह्मणों के दान की बात बताई गई है। अभी हमारे परिचित
लोगों ने बहुत सारा अन्नदान, लोगों को क्या अन्नदान और वस्त्र दान की कार्तिक में मास में बहुत महिमा बताई जाती है। तो आप तुलसी दल के ऊपर ईख का मंडप बनाकर और विधि पूर्वक सुसज्जित कर कर सामने वरुण कलश आदि रखकर भगवान गणेश गौरी का पूजन करके इसके बाद फिर नारायण का, माँ तुलसी का जो है 1650 पूजन करें और पुरुष सूक्त आदि का पाठ करें और पाठ करने के बाद माँ तुलसी का वर्ण भगवान के साथ कराएं। और ये जो उत्सव है इसी को हम तुलसी विवाह के रूप में जानते हैं। तुलसी विवाह के दिन अन्नदान आदि का विशेष महत्व है, साथ ही साथ वस्त्र दान का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार तुलसी विवाह के दिन भगवान की पूजा करें, नारायण की पूजा करें, सालग्राम भगवान का ध्यान करें। सब एक दूसरे के पर्याय हैं, एक ही भगवान के अनेक नाम है, स्वरूप एक ही है। आप नारायण कहें, आप केशव कहें, आप सालग्राम कहें, जैसे भी हो आपके सालग्राम के रूप में उनका पूजन करें। यह ध्यान रखना है, मैंने बताया भी अक्षत आदि सालग्राम भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, तो उसके बदले में आप तिल आदि, सफ़ेद तिल आदि का प्रयोग कर लें और साथ ही साथ 1650 पूजन करें, मिष्ठान आदि का भोग लगाएं। और उत्सव के रूप में जैसे विवाह के समय हम सुबह से ही तैयारी में लग जाते हैं और सारा जो है सिस्टम हम अपने पास इकट्ठा करते हैं और तब सायंकालीन जैसे हमारे हिंदू पद्धति में विवाह आदि होता है, उस तरह माता तुलसी का भगवान के साथ विवाह आदि का उत्सव मनाएं। और उत्सव मनाने के बाद इस दिन इक्षु रसपान का विशेष महत्व है। तो मैं आपको एक बात ध्यान दिला देना चाहता हूं कि उस दिन 7:56 सुबह के बाद भद्रा हो जा रहा है। तो जो लोग इक्षु रस का पान करना चाहते हैं व्रत आदि में, वह 7:56 के बाद भगवान को इक्षु रस, इक्षु दंड चढ़ाकर, मतलब ईख का दंड चढ़ाकर या भगवान के नाम पर उसे रखने के बाद फिर आप जो है उसका सेवन कर सकते हैं, उस रस का पान कर सकते हैं। 7:56 के बाद ईख रस का पान नहीं करना है क्योंकि इसके बाद भद्रा हो जा रही है। और सायंकालीन 7-8 बजे के लगभग में आप खूब विधि पूर्वक तैयारी से माँ तुलसी और भगवान का वरण कराएं, पूजन कराएं, विवाह कराएं और उस विवाह को उत्सव के रूप में मनाएं। तो भगवान आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा हुआ है कि चाहे जैसा भी पाप हो, चाहे वो ज्ञात में हो अज्ञात में हो, वही नहीं जैसी भी मनोकामना हो, यदि भगवान के उस विवाह उत्सव में, उस माँ तुलसी के उस विवाह उत्सव में आप सहभागी बनते हैं तो आपकी इच्छित कामनाओं की पूर्ति होती है और चाहे जैसा भी पाप हो उसका दहन हो जाता है। तो 4 नवंबर के दिन, एकादशी के दिन हम सभी लोग व्रत रहेंगे और सायंकालीन माँ तुलसी का, भगवान सालग्राम का विवाह का उत्सव मनाएंगे। ऐसा ही हम संकल्प करते हैं और हम सभी हिंदू भाई इस व्रत को रखेंगे क्योंकि कार्तिक मास में व्रत रहने का, वो भी एकादशी में व्रत रहने का, और वह भी तुलसी विवाह के दिन विवाह उत्सव में व्रत रहने का और फिर उत्सव के बाद उस प्रसाद को पाने का विशेष महत्व है। अगले आमुख पटल पर मैं यह प्रयास करूंगा कि कार्तिक व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, उसके नियम क्या हैं, इन सभी विषयों को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, हरि बोधिनी एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान के उस नारायण स्वरूप, उस सालग्राम स्वरूप और माँ तुलसी के विवाहोत्सव की मैं अग्रिम बधाई सभी को देता हूँ। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी इस आमुख लोकमत के आमुख पटल पर आपको कभी न कभी यह बताते रहता हूँ कि किस प्रकार हमें अपने पर्व त्यौहार को मनाने चाहिए। और अगले वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि कार्तिक व्रत का उद्यापन वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन कैसे किया जाता है। इन सभी विषयों को लेकर आगे भी आने का मेरा प्रयास रहेगा। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की इच्छा रखता हूँ। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।